ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली की तारीख है 22 जनवरी 1970 और अव्यक्त मुरली की सार है अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो। आज बाप दादा ने पूछा है कि सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो व व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इस दुनिया में आवाज़ है, अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नैनों को इशारों से किसके मन के भावों को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हो। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रूहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भावों को जानते हो, तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि के लाइन क्लियर हो। कोई भी अपनी बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा व लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्स रीति हो सकती है। आज बाप दादा ने बोला है कि लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्स रीति हो जाती है, हो सकती है। इसीलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी उतना उतना स्मृति में, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान समय वर्तमान स्पष्ट होता है। बाबा ने पूछा है कि
जितने जितने बुद्धि के लाइन अर्थात पुरुषार्थ के लाइन क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में होगा, स्मृति में रहेगा। कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर के चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविज़न में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगे। और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। आज बाबा को से जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वो सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाला है, वह हट जाएंगे। आज बाबा ने कहा है कि जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वो हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज बाप दादा ने बोला है कि इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वे जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं। आज बाप दादा ने बोला है कि जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना है। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वो जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं।
तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज़ देंगे। आज के इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा का स्नेह अधिक है व बच्चों का अधिक है। कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज़्यादा है। कोई है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है। बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज़्यादा है। तो बताओ अभी किसका स्नेह ज़्यादा है। बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो ट्रिनिटी होने से 3 रूपों से देखते हैं। वो कौन सी 3 रूप? जैसे आप बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, तो वो सभी जानते हैं, लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। आज बाबा ने बोले हैं कि बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने कहा है कि तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान या देह का रूप इन आँखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यह तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आँखों से देखी हुई चीज़ का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप ही इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे ही आप सभी को भी 1-2 के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा यज्ञ यथा शक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद यह यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। আজি বাপ দাদাই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সম্পূৰ্ণতা নম্বৰ অনুসৰি হ'ব, অৰ্থাৎ ক্ৰমানুসৰি হ'ব। माला के 108 मन के जो है तो नंबर 1 मन का और 108वां मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजय रत्न कहेंगे,
विजय रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन के सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। आज बाप दादा ने बोले हैं कि जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन के सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं। और बाबा ने क्या कहा है कि क्या है और क्या बनने वाला है। इसीलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। आपने पूछा ना कि वर्तमान में क्या वेट करते हो, यही देखते रहते हैं और अव्यक्ति सहयोग दोनों की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या वेट करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज़ है। लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज़ है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन के भी हिसाब साथ हैं। अब तो इस बंधन से भी मुक्त हैं, अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति है। जैसे इस शरीर को सुरना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। आज बाबा को सजे जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। वैसे ही जब चाहे तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना है, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। आज बाबाई कैसे से ये अनुभव आमी बढ़ाब लागे। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि यह स्थूल शोला अलग है और शोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। बाबा आज ये कैसे जे सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना। ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो। बाबा ने कहा है कि ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। एक सेकंड में शोले से अलग कौन हो सकेंगे।
बाबा ने आज पूछा है कि 1 सेकेंड में शोले से अर्थात एक शरीर पर अलग कौन हो सकेंगे। अगर टाइटनेस होगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। बाबा ऐसी कोशिश है, अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए। कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। बाबा ने आज कहा है कि ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए। बाबा ने आज कहा है कि अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर इजीपन अर्थात अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए। कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। तो इजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में हर सेकेंड बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे देखेंगे। इसीलिए सभी अति पुराने हैं। कितना पुराने हैं वो हिसाब नहीं निकाल सकते। कितना पुराने हैं वो हिसाब नहीं निकाल सकते। तो अपने को नया नहीं समझना। अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हैं। यह नशा सदैव कायम रहे। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे। नहीं, जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फर्स्ट जाएंगे। अगर फर्स्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसे ही होगा। इसीलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा बन जाएंगे। नहीं, पीछे आने वाले को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। आज बाप दादा ने बोला कि अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। इसीलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। कोतों में कोई कौन सी आत्माएं गिनी जाती हैं। ऐसे कोतों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। আৰু আজি বাপ দাদাই কৈছে যে বাপ দাদায়ো সন্তানসকলৰ ভৱিষ্য দেখি সদায় হৰ্ষিত হৈ থাকে। एक से मिलना मन की बात
तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। तो आपके दुनिया के प्रमाण समय को भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता। आज बाप दादा कैसे से वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में यह सभी बातें देखनी पड़ती हैं। वहाँ तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसीलिए समय का बंधन नहीं है। ओम शांति।